हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीखे थे 15। आपको ध्यान होगा 15 डिग्री, 75, 105, 165, 195, 255। इसके लिए जो फॉर्मूले आप लोगों ने सीखे थे वो थे बच्चों आपके साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी। जिसके लिए मैंने आपको बताया था साइन का फॉर्मेट आपको याद रखना है, साइन कॉस, कॉस साइन। और कॉस का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, कॉस कॉस, साइन साइन। टेन के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। टेन के लिए, कॉट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। दो फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद रखना है। जैसे कोट ए माइनस बी के लिए पहले नीचे लिखोगे कोट बी माइनस कोट ए, ये ए प्लस बी है बच्चों। कोट ए प्लस बी के लिए लिखोगे कोट बी प्लस कोट ए। कोट ए माइनस बी के लिए नीचे क्या आएगा, कोट बी माइनस कोट ए। और ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये लगा दो। यहाँ ऊपर क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और अगर यहाँ प्लस है तो -1 कर देना, यहाँ माइनस हो तो यहाँ +1 कर देना। ये ट्रिक्स बताई थी आपको याद करने के लिए और आपने फॉर्मूले याद कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो आज आगे हम स्टडी को बढ़ाते हैं बच्चों। इसके बाद आज आपकी बुक से कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन पे बेस्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 ये है बच्चों, 13 पाई बाई 12 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 13 पाई को आप दो एंगल में ब्रेक कर सकते हो, दो पार्ट कर सकते हो, जिसमें एक पार्ट 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने लिखा 12 पाई प्लस पाई अपॉन 12। 12 से डिवाइड करें बच्चों तो ये मिला पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है, ये जो एंगल आपका अब आया है, ये एंगल आपका किस फॉर्म में है, ये है 180 प्लस थीटा की फॉर्म में, इस फॉर्म में है। और इसका मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है n इंटू 90 प्लस थीटा को हम सॉल्व कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। तो स्टार्ट करें। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में 10 कैसा होता है अपना, थर्ड में 10 होता है पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस एंगल का क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट के हिसाब से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन डिसाइड किया जो कि प्लस है। अब मैंने बताया था पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसा कुछ भी यहाँ लिखा हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जब ये एंगल होते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो इवन होता है और इवन पे ये चेंज नहीं होता। तो डायरेक्ट याद रखेंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पर ये रेशियो चेंज नहीं होगा। तो 10 का क्या आएगा बच्चों, सीधा 10 आएगा। तो जब साइन और इस रेशो के चेंज होने और न होने को डिसाइड कर लिया जाता है तो दोनों बातों को डिसाइड होने के बाद मैंने बताया था कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाएगा और ये जो यहाँ पे एंगल है इस एंगल को उठा के यहाँ कॉपी कर देंगे। तो 10 पाई बाई 12, पाई बाई 12 आपको पता है 15 डिग्री होता है और 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45। देखो मैंने लिखा 60 माइनस 45। पाई बाई 3 60 होता है, पाई बाई 4 45 होता है। तो मैंने क्या लिखा, 60 माइनस 45, बट लिखा रेडियन में, ध्यान रखना। अब फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है बच्चों यहाँ पे, 10a माइनस बी। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला, अपर पार्ट याद करो 10a माइनस 10b, लोअर पार्ट 1 प्लस, माइनस है तो नीचे लगाना है 1 प्लस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10a 10b। तो लगाएं फॉर्मूला, 10 60 माइनस 10 45, 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 3 इंटू 10 पाई बाई 4। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई किया। 10 60 की वैल्यू √3, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, फिर 1 प्लस 10 60 की वैल्यू √3 और 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो √3 इंटू 1 कितना आएगा बच्चों, √3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करने जा रहे हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल में आपको प्रूव करना है
इस LHS पार्ट को इस RHS पार्ट के इक्वल। दोनों पार्ट को ध्यान से देखिए। LHS पार्ट में कुछ फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे यहाँ देखिए न्यूमरेटर में साइन A प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। और डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यहाँ नज़र आ रहा है साइन A माइनस बी। तो हम LHS पार्ट को उठा के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो LHS पार्ट मैंने यहाँ लिखा, यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने साइन A प्लस बी का। तो साइन का फॉर्मेट याद है, साइन कोस कोस साइन, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल, एक्स वाई प्लस है तो यहाँ प्लस लेना है। ऐसे ही नीचे साइन का माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन कोस कोस साइन, माइनस का माइनस, एक्स वाई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए आंसर क्या लाना है, आपको आंसर लाना है 10x। ऊपर आंसर क्या चाहिए, 10x। तो बेटा 10x बनाने के लिए ये sin x जो ऊपर आपको दिख रहा है, वो sin x किससे डिवाइड होना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, आपको cos x लाना पड़ेगा। तो sin x के नीचे cos x हमें एडजस्ट करना है इसके नीचे, तभी क्या बनेगा 10x। ओके, हमें 10y भी चाहिए, तो 10y के लिए ऊपर sin y, ये sin y है, इस sin y के नीचे हमें लाना है cos y। तो नीचे हमें एक तो cos x चाहिए और एक cos y। तो हमें समझ में आ गया क्या करना है बच्चों, हम लोगों को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है cos x इंटू cos y से। तो cos x इंटू cos y से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो cos y कैंसिल हो जाएगा और cos x इसके नीचे एडजस्ट होगा। तो एडजस्ट होके क्या मिलेगा, sin x अपॉन cos x, दैट मीन्स 10x। इसको डिवाइड करें cos x इंटू cos y से, तो cos x से cos x कैंसिल होगा, फिर मिलेगा sin y अपॉन cos y, दैट मीन्स 10y। ऐसे ही यहाँ डिवाइड करें cos x cos y कैंसिल, तो sin x अपॉन cos x 10x। इसको डिवाइड करें cos x cos y से, तो cos x से cos x कैंसिल, sin y अपॉन cos y क्या मिला 10y, और हमें RHS पार्ट मिल चुका है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। वो एग्जाम्पल है बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको प्रूव करना है इस LHS पार्ट को इस RHS पार्ट के इक्वल। तो बहुत कुछ इस एग्जाम्पल जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला इंडिकेट हो रहा है आपके पास में 10a प्लस बी, एक नीचे फॉर्मूला है 10a माइनस बी। तो LHS पार्ट को ही उठा के सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला LHS पार्ट लेते हैं। तो ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नीचे फॉर्मूला लगने जा रहा है 10a माइनस बी, आप जानते हो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। वैल्यू पुट करें, ये पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। तो 10 45 की वैल्यू 1। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये जो स्क्रीन पर आपके कलर्स आ रहे हैं इनको रिमूव कर दें। ओके, अब देखिए 10 45 की वैल्यू 1 आ गई। 10x 1 माइनस, देखो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 10x कितना होगा बच्चों, 10x होगा। ओके, अब आते हैं डिनोमिनेटर पे इस पर। तो 10 45 की वैल्यू देखो 1, 10x यहाँ 10x, 1 प्लस यहाँ 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 10x। ओके, अब ये नंबर, ये जो नंबर है आपका, ये तो जाएगा बेटा ऊपर, इधर शिफ्ट होगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 माइनस 10x यहाँ से नीचे आया और 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बना, होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 10x। ऐसे ही ये 1 प्लस 10x यहाँ से ऊपर जाके इस 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बना, होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 10x। ठीक है, तो अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर एक साथ लगा सकते हो इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर। तो RHS पार्ट आपका आ चुका है।
ये एग्जाम्पल भी बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इजी एग्जाम्पल है। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम देख लेते हैं।